नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी पर। तो दोस्तों, आज वीडियो लेट आने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 और 23 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शूटिंग विश्व कप 2023 के लिए प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्जुन कुमार सिकरी को। तो दोस्तों, अर्जुन कुमार सिकरी को शूटिंग विश्व कप 2023 के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सिकरी को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शूटिंग विश्व कप 2023 का प्रशासक नियुक्त किया गया है और उन्हें आगामी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप के लिए धन के उपयोग की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है, जो मार्च में भारत में आयोजित होने वाला है। अब फ्रेंड्स, हमारे कुछ में बात हुई है ISSF की, यानी विश्व में शूटिंग के खेल को ISSF रेगुलेट करता है, यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। स्थापना हुई थी 1907 में, मुख्यालय है म्यूनिच यानी जर्मनी और अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रांड फाइनेंस 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 CEO की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। तो दोस्तों, ब्रांड फाइनेंस 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 CEO की सूची में मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर रहे हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल से जान लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ब्रांड फाइनेंस की दुनिया के शीर्ष CEO की सूची में दूसरे स्थान पर रहे हैं और इस सूची में नवीदिया के CEO जैनसन हुआंग पहले नंबर पर रहे हैं और ये इंडेक्स ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस द्वारा सालाना जारी किया जाता है और ये उन CEO का जश्न मनाता है जो लंबी अवधि के ब्रांड निर्माण और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्रबंधन के साथ व्यावसायिक सफलता की जरूरतों को संतुलित करते हैं और सत्य नडेला इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वायनाड। तो दोस्तों, सभी जनजातियों लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला जो बना है वह बना है वायनाड। डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। केरल का वायनाड सभी आदिवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते और स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। अब दोस्तों, आइए मैं आपको देश का पहला से संबंधित इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। तो फर्स्ट है, दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? सही आंसर है राजस्थान। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? सही आंसर है मुंबई में। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है दोस्तों मेघालय में। रिन्यू पावर ने भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर कहां स्थापित किया? सही आंसर है कर्नाटक में। कौन सा राज्य अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य बना? सही आंसर है दोस्तों केरल राज्य। अगला क्वेश्चन हमारा, साइक्लोन 1 नामक सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र देश के साथ। तो दोस्तों, साइक्लोन 1 नामक सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में भारत ने मिस्र देश के साथ शुरू किया है। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जनवरी 2023 से राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया है और इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और रेगिस्तानी इलाके में विशेष बलों के आपसी तालमेल, संचालन और पेशेवर कौशल को एक दूसरे से साझा करना है। अब दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में बात हुई थी सैन्य अभ्यास की, तो चलिए मैं इससे संबंधित आपको इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 आयोजित किया गया? सही आंसर है फ्रांस। संयुक्त सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 किन देशों के बीच आयोजित हुआ? सही आंसर है भारत और जापान। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कांजिद 22 के किन देशों के बीच आयोजित किया गया? सही आंसर है भारत और कजाकिस्तान। संयुक्त सैन्य नौसैनिक अभ्यास संगम 2022 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? सही आंसर है भारत और अमेरिका।
इसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 किन देशों के बीच शुरू किया गया? तो सही आंसर है भारत और मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान देश को वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया है। डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार किया है और विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार इस साल पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर मात्र 1.7% रहेगी। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन में बात हुई वर्ल्ड बैंक की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष है डेविड मालपास और एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कांत। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश की टीम ने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। तो दोस्तों नीदरलैंड देश की टीम ने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में और भी डिटेल से जान लेते हैं। तो नीदरलैंड ने चिली को 14-0 से हराकर विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की। उसने ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता बैठक 2023 कहां आयोजित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। तो दोस्तों G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता बैठक 2023 कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। आइए इसके बारे में भी डिटेल से जान लेते हैं। तो G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक 9 से 11 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी और इस बैठक का उद्देश्य तटीय स्थिरता के साथ साथ नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, अर्वक्रमित भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, जैव विविधता और चक्रीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना है। और ये सम्मेलन मास्टर प्लानिंग और प्रजातियों के प्रबंधन और संरक्षण प्रजनन के साथ के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन में बात हुई है G20 की, तो चलिए G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 दोस्तों 19 और यूरोपियन संघ का समूह है जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो सही आंसर है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, 21 जनवरी 2023 को किस राज्य में अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा में। तो दोस्तों 21 जनवरी 2023 को त्रिपुरा राज्य में अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आइए इस स्थापना दिवस के बारे में और भी जान लेते हैं। तो वर्ष 2023 उन 3 राज्यों के लिए 51वां स्थापना दिवस वर्ष है जिन्होंने 1971 के त्रिपूर्व क्षेत्र अधिनियम के तहत राज्य का दर्जा प्राप्त किया है, जबकि मणिपुर और त्रिपुरा रियासतें थी जो अक्टूबर 1949 में भारत में से सम्मानित हो गई और मेघालय आज़ादी के बाद असम का हिस्सा था। और 1971 के उत्तर पूर्व क्षेत्र अधिनियम के लागू होने के बाद 1972 में ये राज्य अस्तित्व में आए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। तो क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइए डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो सत्तारूढ़ लेबर पार्टी का नेतृत्व करने के लिए नामित एकमात्र उम्मीदवार के रूप में उभरने के बाद न्यूजीलैंड के पुलिस और शिक्षा मंत्री क्रिस हिपकिंस 44 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में जेसिंडा आर्डन का स्थान लेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, बिजनेस बी इंस्पेक्शन मीट का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गांधीनगर, गुजरात में। तो बिजनेस बी इंस्पेक्शन मीट का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया जाएगा। आइए इस मीट के बारे में और भी जान लेते हैं। तो बिजनेस बी स्थापना बैठक भारत के G20 प्रेसिडेंसी के एक भाग के रूप में 22 से 24 जनवरी के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी और ये नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले G20 को प्रस्तुत की जाने वाली नीतिगत सिफारिशों को तैयार करने के लिए आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको 22 और 23 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवा दिए। तो दोस्तों अब मैं आपको किस जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा देता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस की रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सबसे अच्छा आईटी ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? सही आंसर है एक्सेंचर। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान की तारीख क्या रखी गई है? सही आंसर है 16 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का,
ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? सही आंसर है शुभमन गिल। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने भरोस नाम से एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? सही आंसर है आईआईटी मद्रास ने। मानवता की सेवा के लिए आईएसए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डॉक्टर सेंडुक रोहित को। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, एम श्रीधरन को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? सही आंसर है अजरबैजान। किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नाम से रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ल्यूसिल रैंडन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही आंसर है 118 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फोरटेक स्टेम पहल को शुरू किया है? सही आंसर है मास्टरकार्ड। तो दोस्तों मैंने आपको 21 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा दी। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।